25 मई 2017 की ये बात है। उत्तर प्रदेश का जिला लगता है कुशीनगर। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों की बस्ती में गए हुए थे। वहीं खाना खाने का भी प्रोग्राम था और लोगों से मिलने की भी बात थी। जैसे ही वो आगे आगे चल रहे हैं तो कुछ ऑफिसर का काफिला भी साथ चल रहा था। इस घटना की, इस मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ पत्रकार भी साथ थे। जैसे जैसे पत्रकार साथ साथ चल रहे थे वैसे वैसे कुछ लोग जो दलित थे उन्हें मिल रहे थे। उनके अंदर से खुशबू आ रही थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गलियों को देखकर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं, नालियाँ बिल्कुल साफ़ हैं। तभी एक पत्रकार ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को रोका और रोक कर टोक कर कहा कि बाबा, आज तो बहुत खुशबू आ रही है, क्या बात है? तो बाबा कहते हैं कि खुशबू इसलिए आ रही है कि अभी हमें 2-3 दिन पहले ही कुछ ऑफिसर आए थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आएंगे, इसलिए साबुन, तेल, सेंट ये सब सामान देकर गए थे। कहा था कि अगर मुख्यमंत्री के सामने आना है तो नहा कर आना है। बस यहीं से एक सवाल छूट जाता है और इसके बाद फिर रिपोर्टिंग शुरू होती है। लोकल अखबार वाले लगातार लिख रहे थे और बड़े बड़े नेशनल टेलीविज़न और ये सभी जगह एक न्यूज़ चलती है कि मुख्यमंत्री के आने से पहले दलितों को साबुन, शैम्पू और सेंट बांटा गया था ताकि उनके अंदर खुशबू आए, उनके अंदर ऐसा ना लगे। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ वहाँ सेंट, शैम्पू और इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बांटे जाते क्योंकि उनके अंदर शायद उन्हें बदबू नहीं आती। यहाँ केवल मुख्यमंत्री की बात है, बल्कि अगर मंत्रियों की बात करें या एक आम लोगों की बात करें तो ये अक्सर कुछ दलितों को लेकर ऐसी मानसिकता बनी हुई है जिस मानसिकता को बदलने में 75 साल का समय बीत गया है लेकिन बदली नहीं है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक बालक है जो मटके से पानी पी लेता है और मटके से पानी पीने की बात कुछ इस तरह नागवार गुजरती है कि उस बच्चे को अपनी जान देनी पड़ती है और उसकी जान की कीमत थी महज मटके को छूना। अब पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। कोई कहते हैं कि मटके में पानी नहीं पी रहा था, कोई कह रहा है कि पी रहा था, लेकिन बात सारी मटके में पानी पीने की, ना पीने की नहीं है, बल्कि मानसिकता की बात है। इस मानसिकता को बदलने में 75 नहीं, अगर 150 साल भी हो जाएंगे तो शायद लगता ही नहीं है कि बदल पाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है जालोर और इसी ज़िले का एक गांव लगता है सुराणा। दरअसल बात कर रहा हूँ 20 जुलाई 2022 की। एक बालक जो कक्षा 3 में पढ़ता है, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास है। नाम उसका इंद्र कुमार मेघवाल। स्कूल से घर तो जाता है लेकिन रोते हो जाता है। कान में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था। पहले पापा से बताता है, फिर घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, बहुत तेज़ कान में दर्द हो रहा है। माँ उसको पुचकारते हुए, दुलारते हुए पूछती है, बेटा क्या हुआ, इतना तेज़ दर्द क्यों हो रहा है, क्या बात है? तो बेटा रोते हुए कहता है कि आज मुझे मास्टर जी ने मारा था। मास्टर जी ने क्यों मारा था? जब ये बात पूछी जाती है तो बेटा बताता है कि मैंने उनके मटके से पानी पी लिया था, बस इसी बात पर मुझे मारा है। बेटे की तबीयत लगातार बिगड़ने की थी और बिगड़ती चली जा रही थी, इसलिए उसके पापा का इंतज़ार किया जाता है। जो उसके पापा देवाराम घर आते हैं, अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बजरंग अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। यहाँ भी उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं था। 20 जुलाई से जब उसकी हालत बिगड़नी शुरू होती है तो एक एक दिन करके अस्पताल बदल रहे थे, दिन बदल रहे थे, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। कान से खून बह रहा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी। माँ रो रही थी और जब माँ रो रही है, बाप भी रो रहा है। भाई से पूछा जाता है, वो भी इसी विद्यालय में पढ़ता है। इस विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जो कि जालोर के सुराणा गांव में लगता है। पूरा घर परेशान हो जाता है। यहाँ से फिर डॉक्टर जवाब देते थे, कहते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तब पिता भीनबाल का एक अस्पताल लगता है, आस्था मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, वहाँ लेके जाते हैं। उसको भर्ती कराया जाता है, उपचार शुरू हो जाता है, लेकिन उपचार के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा था और पापा की जो जेब थी जवाब देने लगी, क्योंकि लगातार जब इलाज चलेगा तो पैसे खर्च होंगे। तो वो गुस्से में आकर मास्टर जी को फ़ोन करते हैं। मास्टर जी हैं छैल सिंह। उनसे कहते हैं, मास्टर जी, तुम्हें मेरे बेटे को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और यही ऑडियो बातचीत की जो वायरल हो जाती है, तो इसी वायरल ऑडियो से पता चलता है कि वाकई मास्टर जी ने मारा जरूर था, क्योंकि मास्टर जी बार बार एक ही बात कहते हैं, हाँ मारा था, हाँ गलती की होगी, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई नहीं, इलाज करा देंगे, बड़े उससे इलाज करा देंगे। क्योंकि वो बच्चा जो था वो गरीब घर का बच्चा था और गरीब घर के बच्चे के लिए इसलिए उन्होंने थोड़ी धमक के साथ कहा कि इतना परेशान क्यों होते हैं, तुम्हारा इलाज तो करा देंगे, कह तो रहे हैं। लेकिन इलाज से कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद उसको भीनबाल
का एक त्रिवेणी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, ट्रामा सेंटर। यहाँ पर इसको भर्ती कराया जाता है और यहाँ भी इसको कोई उपचार में कोई फ़ायदा नहीं होता। एक एक दिन गुजरने लगता है। इस परिवार की हालत लगातार बिगड़ने की ओर थी, परेशान हो जाते हैं, अपना दर्द किसी से बयां भी नहीं कर पा रहे थे। आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं पूछने लगे थे कि इंदर कुमार मेघवाल को हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसके मास्टर जी ने मारा था इसको और मारने की वजह से इसकी कान से खून बह रहा था, इसलिए तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और दर्द लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर उसको यहाँ से दीसा का करणी अस्पताल है, वहाँ भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ भी कुछ उपचार नहीं होता है, लेकिन कुछ ठीक हालत नहीं हो रही थी। इसको यहाँ से त्रिवेणी अस्पताल लेके जाते हैं करणी के बाद, और त्रिवेणी में भी इसको ऐसे ही मना कर दिया जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट सेंटर लेके जाते हैं और वहाँ भी इसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। बाप ने क्या कोशिश नहीं की थी अपने इंदर को ठीक करने की। बार बार इंदर के पास जाते थे, उसको पकड़ते थे, पुचकारते थे, दुलारते थे, कहते थे बेटा तुम बस बर्दाश्त करो, मैं तुम्हें हर अच्छी जगह दिखाऊंगा, तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया इलाज कराऊंगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। उसके बाद उदयपुर की गीतांजलि हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ भी वो ठीक नहीं होता है और गीतांजलि वाले कहते हैं कि इसको हम हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र कर रहे हैं। तब वो गुजरात पहुँच जाता है। गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जाता है और सिविल अस्पताल में जाने के बाद उस बालक की जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो यानी कि 13 अगस्त की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास वो हमेशा के लिए अंतिम सांसें ले लेता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। अब जैसे वो मरता है तभी वो उसका बाप चीखता है, चिल्लाता है, रोता है और उसके रोने की आवाज़ पूरा हिंदुस्तान सुनता है। उसकी माँ के रोने की आवाज़ें पूरा हिंदुस्तान सुनता है। और जब ये सुनते हैं तो कई तरह की बातें भी आती हैं। जब यह व्यक्ति विरोध कर रहा था तो राजस्थान की पुलिस इस पर लाठियाँ भांज रही थी, पीट रही थी, कह रही थी कि शोर क्यों मचाते हो। शोर जब मचाने वाली बात ही थी, क्योंकि जो बात उसने बताई तो वह बात पूरे हिंदुस्तान में कुछ इसलिए भी फैली थी कि क्योंकि सच ये बताया था उसने कि मेरा बेटा सरस्वती विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, कक्षा 3 का छात्र है, टंकी से पानी पी रहा था, मास्टर जी ने उसको इतना मारा कि मैं इलाज कराते कराते 23 दिन तक 7-8 अस्पताल में घूमता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और ठीक होता भी कैसे, क्योंकि उसको मरना ही था, क्योंकि इन्होंने इतना जो मारा है। ये बात राजस्थान सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार से लेकर देश की सीमाओं को पार कर जाती है। लोगों को पता चलता है कि मटका छूने की कीमत कुछ इस कदर उसे चुकानी पड़ती है कि उसको अपनी आखिरी सांस से मतलब सांसों को रोकना पड़ जाता है। वाकई जब लोगों ने एक तरफ कहा कि आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी आज़ादी के लिए हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं एक बच्चा अंतिम सांसें ले रहा था, तो जाहिर सी बात है आज़ादी से पूर्व किए गए क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करना तो लाजमी था कि क्या देश इस दिन के लिए आज़ाद कराया गया था। भले ही कुछ लोग जैसे कि एसपी कहते हैं हर्षवर्धन अग्रवाल कि मटका तो था ही नहीं, वहाँ तो एक टंकी है, टंकी से सभी पानी पीते हैं, मास्टर जी पीते हैं, सभी लोग पानी पीते हैं। अखबारों में, टेलीविज़न पर रिपोर्टिंग चलने लगती है कि मटके की बात तो बिल्कुल झूठी है, लेकिन बात तो सच ये है कि जब बात दलितों की आती है तो उनको छूने से भी इंसान का जो ईमान धर्म होता है वो भ्रष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ मटका नहीं था, कोई बात नहीं, टंकी थी, हो सकता है टंकी से मुंह लगा के उसने पानी पिया हो, इसलिए मास्टर जी को गुस्सा आया। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि सार्वजनिक टंकी है, उसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के पढ़ते हैं, स्वर्णों के पढ़ते हैं, और ये जो विद्यालय है ये किसी स्वर्ण का विद्यालय है, इसलिए उसके विद्यालय में कोई दलित का बच्चा इस तरह से टंकी से पानी पिए या मटके से पानी पिए, कौन बर्दाश्त करेगा। ऐसे हज़ारों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। जब कोई दलित पास में आकर खड़ा होता है तो उसे डर लगता है, उसके कपड़े तुम्हारे कपड़ों से अगर टच हो गए तो शायद तुम्हारा ईमान और धर्म खत्म हो जाएगा। यही वजह है। लेकिन जब पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच करने लगती है तो एक बच्चे का नाम सामने आता है, राजेश। राजेश कहता है कि मेरा और इंदर मेघवाल का झगड़ा हो गया था, मास्टर जी ने आके मुझे भी मारा, उन्हें भी मारा। मीडिया वाले रिपोर्ट करते हैं, घर घर जाते हैं, पूछते हैं कि क्या सच है, क्या बात मटके की सच है। हर कोई मटके को देखना चाहता है, लेकिन कोई दलित को देखना नहीं चाहता, उन घरों में जाना नहीं चाहता जिन घरों में जाने से पहले लोग साबुन, शैम्पू, सेंट दे देते हैं, खुशबू आएगी, साफ कपड़े पहनेंगे, तभी उस गली में, उस मोहल्ले में गुजरेंगे। वाकई याद आता है कि जब भारत का संविधान लिखा गया था, लिखने वाले ने कभी भी नहीं सोचा था, उसने यही सोचा था कि सब लोग समान हो जाएंगे। लेकिन 75 साल के बाद भी समान वाली कोई बात ही नहीं है। बात है तो सिर्फ बांटने वाली, बंटवारे वाली। आज भी किसी प्राथमिक विद्यालय में आप चले जाइए, सरकारी हो या प्राइवेट में चले जाइए, किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, जहां बात दलितों की आती है तो वहां सिर्फ मन करता है, डर लगता है कहीं ये छू ना जाए।
एक पोस्ट है जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। भारत का नक्शा है, उस भारत के नक्शे के अंदर इंदर कुमार मेघवाल का एक फोटोग्राफ्स बनाया गया है। चित्र के माध्यम से बनाए जाने के बाद उसका वही फोटो बनाया गया है जो लगातार एक के बाद एक अस्पताल में घूम रहा है। और साथ ही उस पर एक लाइन लिखी है कुछ आस्था मूत्र पिला देती है। लिखा है कि आस्था मूत्र पिला देती है और पाखंड पानी भी नहीं पीने देते। क्या हमारे देश के यही संस्कार हैं? वाकई ये पोस्ट झकझोरने वाली है, हिलाने वाली है, परेशान करने वाली है। नहाकर मिलने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ही कम्युनिटी को, एक ही विशेष दल को, एक ही विशेष लोगों को आप साबुन, शैम्पू ये चीज़ बांट के उनको अपने पास बुलाएंगे, कहेंगे नहा के आना, तो वाकई तकलीफ देने वाली बात है। इसलिए बात चाहे 75 साल की हो, बात चाहे 150 की हो या 300 की हो, मानसिकता आज के आज बदली जाएगी तो ठीक है, तभी हमारे संस्कार भी बने रहेंगे और हमारे देश की संस्कृति भी बनी रहेगी। और हमारे देश की संस्कृति यही कहती है अनेकता में एकता। हम अलग अलग जातियों में, धर्मों में, अलग अलग हिस्सों में, भाषाओं में भले ही बटे हों, लेकिन जब हम एक होते हैं, यही हमारी एकता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती है। और मटके वाली बात जब देश की सीमा से बाहर जाती है तो हमारी कोई नाम नहीं होगा, बल्कि बदनामी ही होगी। और बदनाम हिंदुस्तान किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मुट्ठी अगर बंद होगी तभी ताकतवर होगी, यदि मुट्ठी खुल जाएगी तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। हिंदुस्तान की भी ताकत उस मुट्ठी में है। मुट्ठी को बंद करना है और मुट्ठी तभी बंद होगी चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। सबको एक साथ रहना है, एक पायदान पर रहना है, तभी हमारी ताकत बनेगी, तभी हमारे संस्कार पूरी दुनिया में फैलेंगे और तभी हमारे देश हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग जाते जाते, कुछ लोगों के जन्मदिन है जिसमें रिया बागरी है और इनकी बहन रिंकी ने ये बोला था इनके जन्मदिन है। साथ ही जानवी है, इनका जन्मदिन है। रामवीर है, इनका जन्मदिन है। जेपी गौड़ हैं, सत्य कुमार सिंह हैं, अब्दुल खान हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।